दोस्तों, आज हम क्लास 10 की गणित स्टार्ट कर रहे हैं और उसमें चैप्टर कर रहे हैं 8वां, जिसका नाम है त्रिकोणमिति। ट्रिग्नोमेट्री शुरू कर रहे हैं। यहाँ पर हम आपको पूरा सिलेबस करवाएंगे। न्यू पॉलिसी के हिसाब से जो 30% कटा है वो नहीं करवाएंगे, पूरा का पूरा जो 2023 का सिलेबस है उसको पूरा करवाया जाएगा। तो देखते हैं अपन त्रिकोणमिति। त्रिकोण का मतलब होता है त्रिभुज और मिति का मतलब त्रिभुज की भुजाओं को मापना, ठीक है। और त्रिकोणमिति में अपन जो त्रिभुज पढ़ते हैं वो पढ़ेंगे समकोण त्रिभुज। कौन सा त्रिभुज पढ़ेंगे? समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज की भुजाओं को मापना क्या कहलाता है? त्रिकोणमिति कहलाता है। मापन करते हैं इसमें, और इसमें भुजाओं के नाम हैं वो अलग अलग होते हैं। यहाँ पर मैंने एक राइट एंगल बनाया है, समकोण बनाया है। नाम दे देता हूँ ए, बी और सी। तो राइट एंगल समकोण के सामने वाली भुजा को अपन कहते हैं कर्ण। क्या बोलते हैं? कर्ण। इंग्लिश में बोलते हैं हाइपोटेनियस। इसको मैं लिख देता हूँ एच। और जो दो भुजाएं बची है इनका नाम देने के लिए आपको उससे पहले आपको कोण पता होना चाहिए। यदि कोण पता होगा तभी अपन पता लगा सकते हैं कि लंब कौन सा है और आधार कौन सा है। तो मैं यहाँ पर कोण ले रहा हूँ सी कोण ले रहा हूँ। सी लेऊंगा तो सी के जस्ट सामने वाली जो भुजा होगी इसको अपन बोलते हैं लंब। इसका नाम क्या होगा? लंब। इसको इंग्लिश में कहते हैं परपेंडिकुलर। और तीसरी जो भुजा बची है इसे कहते हैं अपन आधार, और इसको इंग्लिश में कहते हैं बेस। तो ये भुजाओं के नाम है समकोण त्रिभुज में। कर्ण सबसे बड़ी भुजा, लंब और आधार। सबसे इंपॉर्टेंट इसमें महत्वपूर्ण चीज है कि लंब और आधार कैसे पता लगाया जाए। उसके लिए आपको सबसे पहले कोण पता होना चाहिए। त्रिकोणमिति में जो भी कोण दिया हुआ होगा उसके हिसाब से अपन देखेंगे कि लंब कहाँ है और आधार कहाँ है। एक त्रिभुज और बना रहा हूँ जिससे आपको ये क्लियर हो जाएगा कि कैसे पता लगाते हैं। अभी मैंने कोण सी लिया था, अब मैं कोण लूँगा ए बी सी। तो यहाँ समकोण के सामने वाली भुजा क्या कहलाएगी? कर्ण। अब कोण ले रहा हूँ ए, तो ए के सामने वाला भुजा क्या कहलाएगी? लंब। तो यहाँ पर ये ध्यान देना है बच्चों कि जो लंब है वो क्षैतिज होना जरूरी, लंब है वो परपेंडिकुलर होना जरूरी नहीं है। लंबवत हो जरूरी नहीं है, क्षैतिज में भी लंब बन सकता है। तो यहाँ पर ये लंब कहलाएगा परपेंडिकुलर। और तीसरी भुजा जो बचेगी उसे कहते हैं अपन आधार। तो जरूरी नहीं है आधार क्षैतिज में ही हो, खड़ी वाली लाइन, वर्टिकल लाइन भी आधार हो सकती है। तो ये दो त्रिभुजों के बारे में अगर आपको जानकारी हो जाए तो अपन त्रिकोणमिति शुरू कर सकते हैं, उसके जैसे क्वेश्चन शुरू कर सकते हैं। इसके अलावा त्रिकोणमिति शुरू करने से पहले अपन एक प्रमेय पढ़ेंगे, पाइथागोरस प्रमेय। कौन सी प्रमेय पढ़ेंगे? पाइथागोरस प्रमेय। ये प्रमेय आप लोगों ने 9th क्लास में भी पढ़ी है। पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है वो समझ लीजिए कि समकोण त्रिभुज में सबसे बड़ी भुजा का वर्ग, समकोण त्रिभुज में सबसे बड़ी भुजा का वर्ग शेष दो भुजा के वर्ग के योग के बराबर होता है। ये पाइथागोरस प्रमेय कहलाती है। लिख देता हूं मैं यहाँ पर। कर्ण सबसे बड़ा होता है समकोण त्रिभुज में। कर्ण का वर्ग बराबर आधार का वर्ग प्लस लंब का स्क्वायर। ये कहलाती है आपके पाइथागोरस प्रमेय। इसकी सहायता से जब भी आपको त्रिभुज में दो भुजाएं दी हुई होगी अपन तीसरी भुजा फाइंड आउट कर सकते हैं, निकाल सकते हैं, ठीक है। कभी आपको आधार देकर लंब देकर कर्ण निकालना पड़ सकता है, कभी कर्ण दिया हुआ होगा, आधार दिया हुआ होगा, लंब निकालना पड़ सकता है। ठीक उसी तरीके से इन त्रिभुजों में अपने को कोण दिया हुआ होगा तो वहां से अपन लंब और आधार आसानी से पता लगा सकते हैं। अब आगे अपन इनका यूज करते हुए अपन प्रश्नों को हल करेंगे। प्रश्न हल करने से पहले आपको त्रिकोणमितीय अनुपात पता होना चाहिए। तो त्रिकोणमितीय अनुपात क्या होते हैं वो समझते हैं। आप सबको पता होगा त्रिकोणमितीय अनुपात 6 होते हैं। कितने होते हैं? त्रिकोणमितीय अनुपात 6। कौन कौन से होते हैं वो देखते हैं। एक होता है साइन थीटा, एक होता है कोस थीटा,
एक होता है टेन थीटा, एक कोट थीटा, सेक थीटा और कोसेक थीटा। ये 6 त्रिकोणमितीय अनुपात होते हैं जो अपने पूरे चैप्टर में अपने को अध्ययन करना है। इनके बारे में अपन पूरे रूप से अध्ययन करेंगे, सामान्य से लेकर जटिल तक ट्यूशन देखेंगे इनकी। तो साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, कोट थीटा, सेक थीटा, कोसेक थीटा, ये आपको क्रम से याद भी होने चाहिए। क्रम से होंगे तभी अपन इनके त्रिकोणमितीय अनुपात याद आसानी से रख सकते हैं। जैसे साइन थीटा को अपन लिखते हैं लंब बटा कर्ण, साइन थीटा को क्या लिखेंगे, लंब बटा कर्ण। कोस थीटा को लिखेंगे आधार बटा कर्ण, आधार बटा कर्ण। टेन थीटा को लिखेंगे लंब बटा आधार, लंब बटा आधार। कोट थीटा को लिखेंगे आधार बटा लंब, आधार बटा लंब। और सेक थीटा को लिखेंगे कर्ण बटा आधार, और कोसेक थीटा को लिखेंगे कर्ण बटा लंब। ये 6 त्रिकोणमितीय अनुपात कहलाते हैं। इन त्रिकोणमितीय अनुपातों का उपयोग करके अपन 8.1 के जो क्वेश्चन बनते हैं उनको कर सकते हैं। अब इनको याद रखने का तरीका भी है। एक तो पहली बात आपको याद क्रम से याद रखना है, साइन, कोस, टेन, कोट, सेक, कोसेक। याद नहीं होता है तो आपको ध्यान रखना है, साइन के लास्ट में जो लिखा है ये साइन का ओपोजिट होता है, व्युत्क्रम होता है। साइन का उल्टा होता है कोसेक। टेन और कोट में आप याद रख सकते हैं, टेन में भी टी आ रहा है, कोट में भी टी आ रहा है, तो ये दोनों एक दूसरे के क्या है, व्युत्क्रम है। बाकी दो बचे कोस और सेक, ये भी आपस में क्या कहलाते हैं, व्युत्क्रम कहलाते हैं। तो उससे आपको फॉर्मूला पता चल सकता है, अनुपात आसानी से याद हो सकता है। यहाँ पर देख लीजिए, साइन थीटा लंब बटा कर्ण था, तो साइन का उल्टा देखो इधर लिखा है कर्ण बटा लंब, इनका रेसिप्रोकल लिखा है, व्युत्क्रम लिखा है। कोस थीटा आधार बटा कर्ण था, तो यहाँ सेक थीटा को क्या लिखा, कर्ण बटा आधार। टेन थीटा लंब बटा आधार था, तो कोट को क्या लिखा, आधार बटा लंब। अब देखते हैं इनसे आगे। इनको याद करने की ट्रिक भी होती है। आपको अगर क्रम से याद है ये, तो आपके ये ट्रिक काम करेगी। मैंने लंब को एल लिखा, आधार को ए लिखा, लंब को एल लिखा है, और कर्ण को क्या लिखा, के ए। तो ये जो मैंने वर्ड लिखे हैं, इस ट्रिक से अपन याद रख सकते हैं कौन से अनुपात, त्रिकोणमितीय अनुपात। जैसे साइन थीटा लंब बटा कर्ण, कोस थीटा आधार बटा कर्ण, टेन थीटा लंब बटा आधार। वापिस आपको कोट थीटा लिखना है तो यहाँ से इसको उल्टा पढ़ना, आधार बटा लंब। सेक थीटा कर्ण बटा आधार, कोसेक थीटा कर्ण बटा लंब। इस ढंग से अपन याद रख सकते हैं, लाल बट्टा कक्का। ठीक है, इस तरीके से आपको ये 6 के 6 त्रिकोणमितीय अनुपात याद हो जाएंगे। ये अनुपात याद हो जाते हैं तो उसके बाद आपको ये जो 6 व्युत्क्रम लिख रहा हूँ ये भी आपको याद होंगे, तो आसानी से क्वेश्चन हो सकते हैं। जैसे साइन थीटा का व्युत्क्रम मैंने बताया है कि कोसेक थीटा होता है, तो साइन 1 बटा कोसेक थीटा के क्या होता है, बराबर होता है। टेन थीटा किसके बराबर होता है, 1 बटा कोट थीटा के। और कोस थीटा किसके बराबर होता है, 1 बटा सेक थीटा के। ये आपको व्युत्क्रम भी याद होना चाहिए। जैसे कई क्वेश्चन में आपको साइन थीटा दिया हुआ है तो अपन कोसेक आसानी से बता सकते हैं। जैसे साइन थीटा बराबर आपको दे दिया 4 बटा 5, साइन थीटा इक्वल टू 4 बटा 5, तो यहाँ से अपन आसानी से बता सकते हैं कोसेक थीटा कितना होगा। साइन 4 बटा 5 है तो कोसेक हो जाएगा 5 बटा 4। ऐसे ही टेन दिया हो तो कोट आसानी से निकाल सकते हैं, कोस दिया हो तो सेक आसानी से निकाल सकते हैं। ये पूरा का पूरा अपने कंसेप्ट है। यहाँ से अपन क्वेश्चन कैसे हल करेंगे वह भी क्वेश्चन देखेंगे। उसके लिए आपको एक तो समकोण त्रिभुज की कंप्लीट जानकारी होनी चाहिए, समकोण त्रिभुज में कौन सी भुजा क्या है और समकोण त्रिभुज में भुजाओं के नाम क्या है, पाइथागोरस प्रमेय की सहायता से भुजाएं कैसे निकालेंगे, और ये 6 त्रिकोणमितीय अनुपात क्या क्या होते हैं उनकी सहायता से अपन 8.1 के कंप्लीट प्रश्न कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो लाइक ज़रूर करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।